हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 2024 के एंड तक आप एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय ज़रूर बन जाएंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले पॉइंट या सबसे पहले स्टेप की बात करती हूँ। सबसे पहले स्टेप ये है कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको एसएससी की तैयारी करनी है, या फिर आपको टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या रेलवेज की करनी है। देखिए, हर एक सेक्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और अधिकतर एस्पिरेंट यहीं पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, साथ में चलो बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते हैं, साथ में रेलवेज भी कर लेते हैं। तो जब आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय एक बात के कि आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में सालों साल लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप किसी एक एग्ज़ाम को चूज़ कीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबका सिलेबस अलग है, क्वेश्चन पैटर्न अलग है और हर एग्ज़ाम का डिमांड ना अलग है, जो कि आपको फुलफिल करना होगा। गोल डिसाइड करने में आप थोड़ा टाइम लीजिए, हर कुछ समझ लीजिए। जैसे एसएससी एग्ज़ाम में तो पैटर्न समझ लीजिए कि पैटर्न क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम्स है तो उसका देख लीजिए, बैंकिंग का देख लीजिए। सब कुछ देख के अच्छे से डिसाइड कीजिए और उसके बाद अपना गोल चूज़ कीजिए। अधिकतर एस्पिरेंट यहीं पर गलती करते हैं, जैसे मैंने भी ये गलती करी थी कि मैं हमेशा बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी और सब सारा फॉर्म फिल कर देती थी। और मेरी एक बहुत बुरी आदत ये थी कि अगर मैं किसी चीज़ का फॉर्म फिल कर रही हूँ तो उसको मैं पढ़ के ही जाऊँगी एग्ज़ाम देने। तो कुछ महीने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करती थी, कुछ महीने उस एग्ज़ाम के लिए करती थी। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मैं डाइवर्ट हो गई। बहुत टाइम के बाद हमें समझ में आया कि हमें किसी एक गोल को ही चूज़ करना चाहिए, किसी एक एग्ज़ाम को ही चूज़ करना चाहिए। तो आप भी कोई एक एग्ज़ाम चूज़ कीजिए और उसके लिए पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी टिप ये है या दूसरा स्टेप ये है कि आप एक बड़ा सा पोस्टर लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि 2024 में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और 2024 जो है इस साल को आपने कमिट किया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। हो सके तो इसे लिख कर मोबाइल पर वॉलपेपर भी लगा लीजिए। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब सिर्फ एक मजाक है या फिर सिर्फ कहने की बातें होती है, ये सब फॉलो करने की बातें नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप वॉलपेपर पे अपना लगा लेंगे ना कि 2024 को आपने कमिट किया है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, या फिर जब भी वो कोटेशन आपको दीवार पर दिखेगी चिपकी हुई, तो जब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ना आपको खुद में शर्मिंदगी महसूस होगी। आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने तो ये डिसाइड किया था लेकिन अभी मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ये ना आपको एकदम तुरंत याद दिलाएगी अपने गोल की और आप हो सकता है कि आप टाइम वेस्ट करके पढ़ने में लग जाए। तो ये फ़ायदा होता है कोटेशन चिपकाने का। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए, जो भी आपका स्टडी रूम है उसमें आप ऐसे कोटेशंस लिखकर भर दीजिए, ताकि जब भी आप स्टडी रूम के अंदर आए तो उसकी पॉजिटिविटी ही इतनी ज़्यादा हो, वहाँ से वाइब्स ही ऐसे आए कि आपको पढ़ना है, वहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर ही ना पाए। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि खुद से ऑनेस्ट रहिए। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम खुद से ऑनेस्ट नहीं रहते। हम सोचते हैं कि हम इतने घंटे की पढ़ाई रोज़ करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आपको 25% टाइम जो है वो पढ़ने में लगाना है। अब ये 25% टाइम कितना होता है? 25% टाइम होता है 6 घंटे का। तो हर दिन अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि आपको 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब बहुत सारे हाउसवाइफ्स कहेंगी कि दी 6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है 6 घंटे पढ़ने के लिए। तो उनको मैं 2 बातें कहूँगी। पहली बात ये कि आज अगर आपके पास 6 घंटे पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो कल को आपके पास 8 घंटे जॉब करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जैसे आप कल आपकी जॉब लग जाती है और आप 8 घंटे जॉब करने के लिए निकालेंगे, बस वही फील अपने अंदर ला लीजिए, उस इमोशन से ही खुद को भर लीजिए कि अभी भी आप एकदम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, ताकि आप जॉब के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकें। तो और दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। टाइम आपके पास कम है, मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा। अब आप ये कैसे मैनेज करेंगे ये आप खुद सोचिए। एक टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि सुबह में 3 बजे उठ जाइए। सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए और शाम में थोड़ा सा टाइम निकाल के 3 घंटे उधर पढ़ लीजिए। अगर आप 6 घंटे पूरे साल पढ़ेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाएँ। आप आराम से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। चौथा स्टेप है या चौथा पॉइंट ये है कि वीकली टाइम टेबल बनाइए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कभी भी लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल मत बनाइए, 1 महीने का, 1 साल का। उतना लंबा टाइम टेबल कभी कोई इंसान आज तक फॉलो कर ही नहीं पाया है।
सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का टाइम टेबल बनाइए और उसमें सेट कर लीजिए कि अगले हफ्ते आपको कितने बजे सोकर उठना है, आपको कौन कौन से काम करने हैं, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है और कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। 1 वीक का ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए। एक बात मैं आपको और कहूँगी कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। लाइक हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई रख के बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं जैसे कि हमारी लाइफ एकदम अगले 1 वीक तक एकदम स्मूथ चलेगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी और हम ये टाइम टेबल फॉलो कर ही लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे आप ऐसे टाइम टेबल बनाते होंगे कि हाँ, कल से सुबह 4 बजे उठना है, 4 से 6 ये करना है, 6 से 8 दूसरा काम करना है, 8 से 10 रेस्ट करना है और ऐसे कर करके आप पूरा टाइम जो है वो शेड्यूल बना लेते हैं और अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कल से आप इसे फॉलो कर ही लेंगे। और आपको पता है आपके साथ दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन आप सुबह 4 बजे नहीं उठकर 4:30 में भी उठेंगे ना, आप अपना बाकी टाइम पूरा वेस्ट कर देंगे ये सोचने में कि अरे! आज तो टाइम टेबल फॉलो करने का फर्स्ट डे था और आज ही फेल हो गए। आपका आधा घंटा सुबह का बस वेस्ट हुआ है, लेकिन उसके चक्कर में पूरे दिन के जो 23.5 घंटे हैं, वो आप वेस्ट कर देंगे सोच-सोच के कि आज आप फेल हो गए हैं। और माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी होती है। जब आप टाइम टेबल बनाएँगे, तो वो आपको कहेगा कि कल से तुम ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, लेकिन जब फॉलो करने की बात आएगी, तो वही माइंड आपको लेट करवाएगा, देर तक सोने के लिए कहेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखिए। मैं हमेशा 2 टाइम टेबल बनाती थी। एक कि अगर मुझे 4 बजे से उठना है तो मैं ये करूँगी। दूसरा कि अगर कल का दिन मेरा सबसे खराब जाएगा, मैं 4 बजे भी नहीं उठ पाई, मैं 6 बजे उठी, तब मुझे क्या-क्या टॉपिक कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप प्लान ए को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो प्लान बी को ज़रूर फॉलो कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि मानती हूँ कि हर दिन 6 घंटे पढ़ना है, प्लान ए के अकॉर्डिंग आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन प्लान बी के अकॉर्डिंग कम से कम आप 1 दिन में 4 घंटे तो ज़रूर पढ़ लेंगे। तो टाइम टेबल फॉलो करने का ये रूल होता है। इसका 5वां पॉइंट ये है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। देखिए, हम हर दिन यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज देखते होंगे कि किसी ने ये जॉब निकाल ली, कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई आपका बीपीएससी क्रैक कर रहा है, कोई सीजीएल क्रैक कर रहा है, कोई टीचर बन रहा है। उनकी सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें सुनना भी अच्छा लगता है, हम उससे इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है, तब हमारे दिमाग में क्या थॉट चलता है? स्पेशली ये हाउसवाइफ्स और लड़कियों के दिमाग में ज़रूर चलता होगा कि बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में, सब लोग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, हम 6 घंटे पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, हमसे तो ये नहीं होगा, हमारी तो एज भी पार हो गई है, हमें बच्चे संभालने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। और ये सारे थॉट्स ही आपको हमेशा पीछे लेकर जाएंगे। तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि ठीक है, मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर क्या मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ रही हूँ? यकीन मानिए, मुझे भी तैयारी करने में 1.5 साल लगे। 1.5 साल के बाद मैंने एक गवर्नमेंट जॉब ली है। तो आपको भी 1 से 1.5 साल टाइम लग जाएगा तैयारी करने में। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल का टाइम तो ज़रूर लगेगा। अगर आप पूरा डेडिकेशन के साथ हर दिन 6 घंटे पढ़ते हैं तो। अगर आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 1.5 साल पहले मैंने ये जर्नी अपनी शुरू करी थी। कुछ नहीं पता था कि कभी कोई गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय बन पाऊँगी भी या नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, डिसिप्लिन को। डिसिप्लिन के साथ हर दिन कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 4.5 घंटे भी, लेकिन हर दिन पढ़ाई करी और आज देखिए आज मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो आपको भी कम से कम 1 साल का समय ज़रूर लगेगा और कसम खा लीजिए कि 2024 ही वो समय है जहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए काम करना है। अपने लिए 6 घंटे हर दिन निकालने हैं और जब आप इस साल को अच्छे से यूज़ कर लेंगे ना, आप नेक्स्ट ईयर मुझे थैंक यू कह रहे होंगे कि दी आप मुझे इतनी अच्छी टिप दी और इस एक टिप ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 ये है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इस चीज़ की बात मैं हमेशा करती हूँ। नेगेटिव पीपल कौन हो सकते हैं? नेगेटिव पीपल कोई भी हो सकता है। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके खुद के हस्बैंड भी हो सकते हैं, जो कि आपको बात-बात में डीमोटिवेट करेंगे। आपको कहेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, चलो तुम्हारा ये एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं हो, तुम्हारा तो सीटेट तक नहीं निकला, तुम कैसे टीचिंग एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या फिर कोई और एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो इन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, तो याद रखिए वो आपको आपके बारे में नहीं बता रहा है, वो अपने बारे में बता रहा है। और यही चीज़ हमेशा सोचिए, जब कोई भी आपको नेगेटिव बोले ना, मैं तो एक ही तरीका अपनाती थी। कोई मेरे बारे में नेगेटिव कहता था, मैं उनको यही कह देती थी, हाँ, आप सही कह रहे हो, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है शादी के बाद, हो सकता है मेरी जॉब ना लगे, पर मैं ये अपने शौक से पढ़ती हूँ, बस ऐसे ही पढ़ती हूँ, बस इतना ही कह दीजिए, वो चुप हो जाएँगे, ठीक है?
उनकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है, आप गलत नहीं हैं। कोई आपको कह रहा है तुम ऐसी हो, वो खुद वैसे हैं तब वो आपको कह रहे हैं। उनकी बातों को सीरियसली लेकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने आप को, अपने थॉट्स को थोड़ा सीरियसली लेकर अपना करियर बना लीजिए। आपके लिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उनके थॉट्स को सीरियसली लेके पागल हो जाइए या तो, नहीं तो फिर अपने थॉट्स को सीरियसली लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। चूज़ क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा अपने आप को चूज़ करती हूँ, अपने लिए ज़्यादा काम करती हूँ। दूसरे लोग नेगेटिव है, ये उनकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। आप पॉजिटिव हैं, आप अपने लिए इसको थैंक यू कहिए, ठीक है? और लोगों की बातों को सीरियसली मत लीजिए। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, आपका काम है आगे बढ़ना, बस आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।